सवाल देख लो, बहुत मारेंगे। तो यूपी 31 वाले हैं, कहते हैं दबदबा और भोकाल में कमी नहीं रखते हैं। कहता है भैया जी, भेड़ जो समझते हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर में भेड़ होती हैं, जिनके ऊपर रुई से आपकी मोटी मोटी जैकेट निकालते हैं कि हमारे लड़कियों के पास 3500 की जैकेट है, कतई ठंडा ही नहीं लगता है वहां पे। अच्छा, इसी बात, हाँ इसी बात है कि हमने नेपाल से नेपाली जैकेट मंगाई, हमारे मामा जी गए थे, वो लाए थे। अच्छा, आपके मामा जी गए थे तो हमारे नहीं गए थे, अरे हम खुद नेपाल होके आए रात। हेलो, खाना खा लिए हो? अच्छा, खाना खा लिए हो तो काय खा लिए हो? और क्या, हमें तो नहीं पूछा। अच्छा, आपको पूछना जरूरी? और क्या, अरे सॉरी, हमें खिला दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। पूरा हिंदुस्तान का युवा यहीं पे तो भरा। अब कहाँ पढ़ना समझते हैं? बैंड सुनिए, बैंड बैंड, जो आपकी पहले आती थी। कुर्सी आई, एक गेट खुला, तुरंत उसको फेंक किया बोरी सहित, बस भलिया ये बच्चा बच्चा। बस ये रखब हौसला, वो मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का भैया जी मजा भी कुछ और आएगा। तो आपको अपनी मेहनत में लगातार उसमें प्लस वाली मेहनत को जोड़ते रहना है। 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 10 कैसे करें, अगर 10 कर रहे हैं तो आप उसको 12 कैसे करें, ये आपको अपनी मेहनत में कमी कतई भी नहीं रखना है। और आपकी बहुत जल्द सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी, आप निश्चिंत पूर्वक कह सकते हैं किसी और से भी। और अपने आप से जब आप कहने लग जाएंगे तो आपको किसी और के मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपका खुद का मोटिवेशन आपके लिए कतई एक नंबर का, कतई जहर तरीके का होने वाला है। तो आज के इस रीजनिंग के वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, थंबनेल के टाइप से तो आपने यहाँ पे जान लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है, लेकिन वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो सब कुछ बताने वाले हैं। बस तो अब कहते हैं कि आपको यहाँ पे सब्र की जरूरत है, तो आपको सब्र तो रखना पड़ेगा। जब तक आप सब्र नहीं रखेंगे तब तक कहाँ से काम चलने वाला है बाबू मुसाए, नहीं चल सकता ना आपका काम। तो आपको अब करना पड़ेगा काम। तो आपका यहाँ पे दूसरा 2 चैप्टर हमने रीजनिंग के आपके खल्लास करा दिए हैं, कतई बेहतरीन लेवल तक के। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए बाबू मुसा, क्योंकि आपका उन्हीं से मिलता जुलता चैप्टर होने वाला है। तो आप उनको देखेंगे, जब आप इनको देखेंगे तभी तो मजा आएगा। आपको क्या कहा जाता है कि हमको लेफ्ट भी देखना है, हमको राइट भी देखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, रोड को आप क्रॉस कर पाएंगे, तभी आप अपने मन चाही नौकरी, जो आपकी सरकारी नौकरी आपने सपना देख रखा है, आप उसको पूरा कर पाएंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं हलवा है, रसमलाई जैसा चैप्टर है, कहते हैं मजा आ जाएगा आपको। बस तो कहते हैं कि बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा कहाँ तक, मात्र आपको अपने अमूल्य समय में से आपको 45-50 मिनट देने हैं बस वीडियो को, और हम आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं मांगते। तो क्या करने वाले हैं बाबू मुझसे, आपका चैप्टर होने वाला है क्या, वर्गीकरण आपका चैप्टर होने वाला है। अगर आप नोट्स बनाने के इच्छुक हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ वीडियो का आनंद लीजिए। आपको इसी में हम आनंद की प्राप्ति कराने वाले हैं। जो आनंद की प्राप्ति कराता है उसे क्या कहते हैं, रस बोलते हैं कि छंद बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो क्या होने वाला है, क्लासिफिकेशन होने वाला है। क्या होने वाला है बाबू मुसाई, क्लासिफिकेशन। नाम आज पहली बार किसने सुना है, और बहुत लोगों ने इसे सुन भी रखा होगा, लेकिन हम आपको कहते हैं बेसिक से 0 लेवल से यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, इसीलिए हमारा जीएस फेमस है पूरे इंडिया में। ठीक, आप ही ने तो फेमस करा है महाराज। तो इसका मतलब क्या होता है, सब क्या होंगे, सब आपके क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, सभी समान होते हैं। और भैया जी सभी समान होंगे, एक जो होगा आपका, एक असमान होगा, एक असमान। सभी समान होंगे बाबू मूसा, एक समान होगा। कैसे कि भाई जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम है ना, जो आपकी यूपीपी हो गए, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एमपीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल वाला है, सीएचएसएल वाला है, एनी एग्जाम आप यहाँ से पढ़ के निकाल सकते हैं। यह आपका वादा है, आपका अपना छोटा भैया वादा करता है। कक्षा 12 में तो धुआं धुआं उड़वा के आएंगे, बताइए सभी समान होंगे, एक समान होगा। मान लीजिए आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपके 3 तो ये आपके कतई क्या होंगे, समान होंगे, 3 आपके समान होंगे और एक आपका असमान होगा, एक असमान होगा। ठीक, ये आपका यहाँ पे होने वाला है। तो अब सीधे क्या करने वाले हैं, प्रश्न पे हमला बोलने वाले हैं, लेकिन बोलेंगे काहे टेंशन ले रहे हो, इसके लिए आपको कुछ हम बात बता दें जो आपकी कंपटीशन में
आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे वहां तक की काम आने वाली कौन कौन सी बातें हैं मास्टर? अरे बता रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कौन कौन से महीने 30 पे आते हैं, कौन कौन आपके 31 पे आते हैं। सभी को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो जरा गौर से यहाँ पे वीडियो को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, कहते मजा आने वाले। ये आप इस प्रकार मुझ करने वाले हैं, अपनी अपने हाथ के चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, किसी को भी करना है, टेंशन नहीं। ये आपका यहाँ पे ऊंचा लग रहा है, ये आपका खाली लग रहा है, तो ये भेजिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख, दिखना चाहिए बाबू मिसाई। ये आपका जनवरी, आपका ये जो ऊंचे पे रहेगा वो आपका क्या होगा, जो आपका यहाँ पे ऊंचे पे रहेगा वो भेजिए क्या होगा, 31 का होगा। तो नीचे पे रहेगा वो आपका 30 होगा। लेकिन फरवरी तो सभी जानते हैं कि आपके 28 की होती है, लीप ईयर में आपकी वहां पे हो जाती है, कितने में लीप ईयर में हो जाती है महाराज, 29 की। ठीक, तो अधिवर्ष भी आपको बताने वाले। तो अब देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ऊंचा लग रहा है, ये आपका यहाँ पे ऊंचा है, तो ये आपका ऊंचा हो जाएगा 31 का। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई आपके ऊपर हो गया। अब आपको फिर से यहाँ पे जुलाई अगस्त को खाली नहीं करना है, ऊपर ही रहना है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर आपके ऊपर हो गए, फिर जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार। तो इतनी बात समझ में आ गई ना बाबू मुझसे? हाँ, बहुत बेहतर तरीके से आ गए। अब बात करने वाले हैं, आपको यहाँ पे 28 दिन समझ में आ गए हैं। तो आपके ग्रह कितने हैं, राज्य पता होने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश पता होने चाहिए, राज्य की राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनमें आगे पीछे कर पाएंगे बाबू मुसाहिद। तो भैया जी, मानव शरीर के नाम पता होने चाहिए, जंतु के नाम पता होने चाहिए, और भी बहुत कुछ है जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, आइए अब बात करेंगे सीधे प्रश्न पे हमला बोलने का। एक ही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि हर बार, तो भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहे हैं कि प्रश्न भी है, आपके सामने हम ऑप्शन लिख दें तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। तो यहाँ पे भैया जी गेंडा है, शेर है, बाघ है, भेड़िया है। यूपी ट्रिपल एससी ग्रामीण विकास अधिकारी 2018 में जो आपका पेपर हुआ था उसी का लेटेस्ट वर्जन लिया है, अभी तो उसका पेपर ही यहाँ पे नहीं कराया है। तो भाई जी ऑप्शन नंबर ए आपका है। तो आप सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि आपका प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, फिर हम आगे भी बात करने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे प्रश्न बाबू मुझसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4-5 शब्द दिए गए हैं, किसी में 4 हैं किसी में 5 हैं विकल्प। तो उसके बाद दिए गए शब्दों में से एक शब्द के अतिरिक्त सभी किसी प्रकार समान, मतलब कि एक जो ऐसा बैठा पड़ा है जो आपका समान नहीं असमान बता रहा है। अगर 4 विकल्प है, 3 में जी समान हो गए, एक यहाँ पे असमान है, तो उसी को आपको खोजना है, टटोलना है। यहाँ टटोल देंगे, हमारे साथ टटोल देंगे। अतः उनका एक समूह बनता है। अच्छा भाई, जो समान होंगे उनका समूह यहाँ पे बनने वाला है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है, तो कतई टटोलेंगे, काहे टेंशन नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आगे क्या है, वह कौन सा है ओ जो इस समूह में नहीं आता है। जो 3 आपको समान मिलेंगे जिनका समूह बनेगा, जो आपको चौथा नालायक कमीना कुत्ता मिलने वाला है यहाँ पे, जो इसका समूह नहीं बनेगा। तो आपके हजारों विकल्प यहाँ पे कराने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, हम हैं। और बता दें, झूठ ऊंठ बोलने की हमारी आदत नहीं है। आपके सामने किताब रखा दिए है यहाँ पे, और प्रश्न आप यहाँ पे अगर आंखें दिख रही हो, अगर आपको यहाँ पे चमक रहा हो ना बाबूजी, तो देख लीजिए क्या लिखा है, यूपी ट्रिपल एससी पट 2018 की परीक्षा में प्रश्न लगा है कि नहीं लगा है। ये पूरी किताब, ये जो आपके सामने ये पूरी किताब दिख रही, पूरी फ्री आपको पढ़ाने वाले हैं। टेंशन का है तक लेके हौसला, अब मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा कि मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा आएगा। वो कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर जहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा, साधो इंसान अपनी मंजिल का बाकी बाद में देखेंगे, ये तीर कहां तक जाएगा। तो आपको बस तैयारी में दिन दिन रात एक कर देना है तैयारी, और इस पूरी किताब को नहीं हप से खा जाना। अच्छा खबा देंगे, कतई खबा देंगे, काहे टेंशन ले रहे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए कहाँ पे है कि मास्टर बातें बहुत करते हो, पढ़ाते कम हो। अरे हम बातें नहीं करते हैं, आप समझते नहीं हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है? हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, इधर अब किधर मुड़ गए हो बाबू मुसाई? अभी तो आपको इधर ही देखना था, लेकिन मुड़ गए तो गलत बात है कि ना। तो कर दीजिए ना सब्सक्राइब, अभी तुरंत करिए। ओए हीरो नंबर 1, अगर अच्छा किसी और का होता चैनल, हमारे जगह पे कोई और होता यहाँ पे, तो तुरंत कर लेते।
अरे ऐसी बात क्या है? अरे कुछ भी बात नहीं है मास्टर, सब 5G का जमाना है, आप समझते नहीं है तो बहुत हमें समझाने की जरूरत न करना, कि हमें समझाने की जरूरत न करना, जिस क्षेत्र में तुम रहते हो उस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। अच्छा ऐसी बात है, अध्यक्ष अध्यक्ष कुछ नहीं है, सवाल देख लो बहुत मारेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे एक गेंडा, शेर, भैया जी बाघ तो हमारे हिमालय में आ गया था बिफोर में, दो लोगों को निपटा गया है। आपके यहाँ हो तो बताइए, हिमालय जानते हैं, जान के पास पड़ती है, यहाँ पे गोला क्षेत्र में आते हैं, लखीमपुर से। यूपी 31 बाने हैं, कहते हैं दबदबा और भौकाल में कमी नहीं रखते हैं, कहते ही। ठीक, तो बाघ तो हमारे यहाँ के बहुत बिरयानी है। भैया जी गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। अब भैया जी ये 4 विकल्प दिए हैं मास्टर, तो इनमें से आपको अब समान बताना, मतलब कि आपको इसमें असमान बताना, जो आपको मिलता जुलता ना हो। तो ऐसा क्या है? तो ऐसे तो बात ही है, तो दिखाइए, दिखा रहे हैं, देखिए। तो भैया जी यहाँ पे आपको अब समान बताना है। भैया जी ये भी तो भैया जी सब कुछ तो राहत, कि जंगल में तो सब कुछ रहते हैं। और भैया जी भेड़ जो समझते हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर में भेड़ होती हैं, जिनके ऊपर रुई से आपकी मोटी मोटी जैकेट निकालते हैं, कि हमारे लड़कियों के पास 3500 की जैकेट है, कतई ठंडा ही नहीं लगता है वहां पे। अच्छा इसी बात, हाँ इसी बात है कि हमने नेपाल से नेपाली जैकेट मंगाई, हमारे मामा जी गए थे, वो लाए थे। अच्छा आपके मामा जी गए थे तो हमारे नहीं गए थे, अरे हम खुद नेपाल होके आए। आपके मामा जी गए थे लेकिन हम खुद गए थे, आपने जाना कहाँ था वहां पे? अब हम आपको बताए दे रहे हैं, लेकिन किसी के सामने आपको यहाँ पे बकना नहीं कि हम गए थे, कि हमारा चहिता गया था वहां पे, आपके बड़े भैया गए थे हम, लेकिन आपके बड़े भैया भी नहीं, आपके छोटे भैया हैं। और छोटे भैया हैं तो आपको अब इसका फर्क भी माना चाहिए, आपको वीडियो देखने चाहिए, आनंद आना चाहिए। और बोलेंगे मास्टर अब बातें बहुत करते, बातें नहीं करेंगे क्या करेंगे? आप तो दिन रात हेलो खाना खा लिए हो, अच्छा खाना खा लिए हो तो काय खा लिए हो, और क्या हमें तो नहीं पूछा? अच्छा आपको पूछना जरूरी, और क्या? अरे सॉरी, हमें खिला दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। पूरा हिंदुस्तान का युवा यही के दोहरा, सबसे बेकार एज और सबसे मस्त एज होती है, ये वाली तो सभी जानते होंगे, लेकिन हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम खुद ही इसी बीच वाली एज में। लेकिन मास्टर आप बात, और बात करने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लाए हो आप। 1925 का तो हीरा है, जो कि मेरा हीरा बेचे, नाम सुना होगा, लेकिन हम वैसे वाले हैं नहीं, हैं जरूर लेकिन हम आपकी टाइप के नहीं हैं। क्योंकि मास्टर लफड़े में पड़े हो, कहता ही लफड़े में पड़े। जो आपने ये आधा कटा वाला देख रखा है, कि लाल वाला, ये बहुत हमारे में, कि हमने फर्स्ट ईयर छोड़ के सब करा है यहाँ पे मास्टर। अब पॉडकास्ट ना दिखाओ, सवाल बताइए, सवाल बताए रहे हैं, देख लीजिए। तो गेंडा है आपका, शेर है, बाघ है, तो भाई जी गेंडा नाम सुना है? ये इतनी लंबी क्या होती, इतनी लंबी, इतनी हाथ आधी क्या होती, हाथ की आधी सूंड निकली होती है, और भाई जी झुक के चलता है, इसे चलता है, और आंखें नीचे और देखेगा सामने। अरे ऐसा भी होता, हाँ गेंडा नाम सुना है, अरे नहीं देखा है तो गूगल पे देख लो ना, वैसे तो सब कुछ देख लो, नंबर तो लेना है। हाँ तो गेंडा देखा है। और शेर तो अब इस चिड़ियाघर में जाइए ना, अब हमारे लखनऊ में, लखनऊ में देख के आइए, बाघ भी मिलेगा, गेंडा भी मिलेगा, सब कुछ। और भेड़िया क्या होता है? तो भैया जी विषम, ये आपके समान कौन कौन से हैं, कि भैया जी ये भी आपके समान है। ये बोलेंगे मास्टर समान कैसे है मास्टर, पागल बना रहे हो, कि पागल बना रहे हैं, कि पागल बना रहे हैं? तो पागल नहीं बना रहे, ये आपका भैया जी क्या है, ये आपका मांसाहारी है कि नहीं? मांसाहारी समझते हैं, मीट मछली कतई दबोच के खाने वाले, दबोच के खाते हैं कि नहीं खाते हैं? और सबसे ज्यादा गद्दार इसमें कौन सा आता है प्रजाति? मनुष्य की प्रजाति सबसे गद्दार, कि वो न मांसाहारी न शाकाहारी न सर्वाहारी, वो मतलब कि सब कुछ खाती, A to Z सब कुछ, एक से एक 50 रुपए में हमारे गोला में। आइए कभी स्टेशन पे आए हैं, आइए और देखेंगे जो आपके ठेले रखे होते हैं, ऐसे 11-12 साल में 15-15 साल की लड़की का ISO कैप्टन में धुआं मारते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पापा मुकेश अंबानी के भी पापा हैं, इतना लंबा धुआं मारते हैं भैया। कतई दिल, कतई गार्डन गार्डन था, हो जाता है, कहते जो हरा था वो कहते सूखा हो जाता है। ऐसे हमारे गोला में लड़के, गोला गोकर्णनाथ जो छोटी काशी से प्रसिद्ध है, कभी आइए तो आपको दर्शन कराते हैं, कहते मजा आ जाएगा। लेकिन जो आपकी भेड़िया होती है, ये आपकी भाजी शाकाहारी है, वो तेरी ये मतलब शाका
साका 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 नाम सुना है? अरे पिक्चर कभी देखे हो कि नहीं देखे हो शाहरुख कौन की है? अब तब अरे किसका नाम बता दें? साका 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 देखा है कि नहीं देखा है? देखे होंगे कि दिल जले वाली पिक्चर भैया। शाकाहारी शाकाहारी इसमें आपका अलग हो जाएगा, तो अब आपसे टिप्पणी हम बहुत कर लेंगे। गेंडा हो गया, शेर हो गया, बाघ, ये आपके भैया जी तीनों तो मांसाहारी, लेकिन जो आपकी भेड़िया है चीन का रख दो, चीन का। चीन का आप रखेंगे वहां पे गोश्त, मांस, मांस या मांस दो कुछ एक ही बोलते हो, हमें मतलब नहीं, हमारे बालाजी महाराज हैं अभी, ठीक। तो ऐसी बात भी नहीं, अब कुछ बातें जब बागेश्वर धाम सरकार है तो क्यों नहीं है बात, ये आपकी भैया सरकारी होती है, ठीक। बहुत बढ़िया मास्टर, हाँ ठीक। और अब भैया जी ऑप्शन नंबर ए, फिर आपका बी, फिर आपका सी, फिर आपका डी। दूसरा सवाल भी बहुत जबरदस्त तरीके से कराने वाले हैं, तो दिल थाम के आपको बैठना है कि दिल, कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। तो भैया जी आप प्रश्न करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का करा लें एक बार। हाँ चलिए एसएससी सीजीएल का करा रहे हैं। समान असमान आपको बताना है, ठीक। तो भैया जी यहाँ पे हत्या है, फिर वध है, फिर अपहरण है, फिर कत्ल है। हाय मास्टर इससे विकल्प लाएगो? हाय भैया जी हम नहीं ला रहे हैं, सवाले में दिया गया है। हत्या हो गई, आप आपकी हत्या नहीं करा रहे, सॉरी भैया जी। अपहरण कि मास्टर मनमोजी बहुत कराते हैं, अरे कतई कराते हैं, काहे टेंशन नहीं रही है। तो सवाल नंबर आपका एसएससी सीजन में पूछा गया है, बहुत सन 2000 जो आपकी 23 में परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें का आपका प्रश्न बहुत मस्त है कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, कि रख हौसला मंजिल भी आएगा, ये थक कर ना बैठ, रह के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो भैया जी अब आपको बताना है कि हत्या हो गई, वध हो गया, अपहरण, कि अपहरण में किडनैपिंग। ओ अच्छा एक बात बताएं आपको, कभी आपने सुना है कि किसी लड़के को किडनैप कर लिया है, किसी लड़के को किडनैप कर लिया अभी कि मास्टर पगला गया होगा? अरे भाई जी लड़के को तो हम ही को किडनैप कर लेते, अगर करना होता तो बहुत मारेंगे गिरा के, अगर उल्टा पुल्टा बोला तो बहुत मारते हैं, कहते धुआं निकाल देंगे आपके दोनों कानों से। हाँ तो किडनैप, हत्या, मतलब कि भैया जी चला गया चांद कहाँ तुमको छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल का नाता तोड़ के। अरे मास्टर गाना भी गा लेते हो? अरे कतई गा लेते हैं, आप बताइए तो भैया जी हत्या में मतलब होता है कि भैया जी किसी को अल्लाह से वध, हाय वध करा दी हो, किसका? रावण का। इसमें भी खलास, मतलब कि एक ही बिरादरी के हैं। अब भैया जी कत्ल, हाँ मैं तुम्हारो कत्ल कर दी बता बस। तो भैया जी ये भी मतलब कि तीनों कैसे विकल्प हैं आपके यहाँ कत्ल वाले हैं। तो अपहरण में किसी का कत्ल थोड़ी ना करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, वो भी किसका होता है ज्यादातर। और कत्ल करने जब अप, अपहरण होता है ना बाबू मूसा, जो आपका अपहरण समझते हैं, बैन सुनिए, बैन बैन जो आपकी पहले आती थी, कुर्सी आई एक गेट खुला तुरंत उसको फेंक किया बोरी सहित, बस भलिया ये बच्चा बच्चा, बस। तो मेन मुद्दे की बात है, अपहरण किसी का थोड़ी ना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आपका भैया जी, हाँ जी, आपका क्या हो जाएगा इसमें, ये आपके समान हो जाएगा, ये आपका समान हो जाएगा, लेकिन ये आपका असमान। कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, ओए होए कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। सवाल नंबर तीसरा भी कराएंगे मास्टर, टेंशन ना लीजिए। और लेकिन हर एक सवाल आपसे मिलता जुलता होने वाला है। तो भैया जी एक बहुत वही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि आपकी दिमाग का दही बनाने वाला प्रश्न है। आप यहाँ पे सोच नहीं पाएंगे कि इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मास्टर। कि मैंने तेरा नाम दिल, 14 नवंबर की बात है ऑप्शन नंबर ए में। फिर ऑप्शन नंबर बी में आपसे क्या कहा गया है कि 15 अगस्त की बात करी गई है, सभी आपके इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे 26 जनवरी की बात, जे ए होता है कि होता है जे ए,
एन। फिर आपका भैया जी मास्टर का जनवरी की मीनिंग भी भूल गए, सब कुछ भूल गए भैया। हाँ, अब बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अब आपसे हम बता दें कि 14 कि क्या चीज। अब आप इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो भैया जी सबसे पहले आप इसमें गिनती करने वाले हैं कि नवंबर आपका कितने दिनों का होता है। तो भैया जी नवंबर आपका 30 दिन का होता है, ठीक। अगस्त आपका कितने का होता है? तो भैया जी गिन लेंगे कि हम तो गिन को तो कि मास्टर बिहारी देखो ना बोला करो, और सब बात यूपी वाले हो तो यूपी वाली बोला करो कि हाँ सॉरी बच्चा सॉरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितने पाए गई हो? 30 पे आती है अगस्त, आप वो 31 पे, 31 दिनों की आपकी होती है महाराज। फिर जनवरी भी आपकी 31 की होती है। अक्टूबर कितने की होती है? अक्टूबर, अक्टूबर दिखा दीजिए मत। अगस्त आपका यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी आपकी 31 की। भैया जी अगस्त हो गया, जनवरी हो गया, अक्टूबर, ये आपके तीनों एक ही समूह के हैं कि नहीं है? तीनों एक ही समूह के हैं तो ऑप्शन नंबर एक को मार सकते हैं। और इसको कुछ बच्चे अलग टाइप से सोचने वाले हैं, किस टाइप से? अगर इस टाइप से ना लगे तो अलग टाइप से क्या सोचना है कि भैया जी ये भी आपका कि 15 अगस्त को आपका होता है हैप्पी इंडिपेंडेंस, वो क्या होता है मास्टर? हाँ, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस। फिर ये आपका 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे, ठीक। फिर 2 अक्टूबर को क्या होता है भैया जी? महात्मा गांधी और एक और हमारे महान पुरुष, उनका जन्मदिन। लेकिन 14 नवंबर को क्या होता है महाराज? 14 नवंबर को कुछ कहना होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर चौथा में देखने वाले हैं, चौथा देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे ऑपरेटर साहब को देखो भाई जी डेंगू हो गया है। तभी आपके सामने यहाँ पे प्रश्न हम खुद लिख रहे हैं, तभी कुछ समय अगर ज्यादा लग जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा तो कर सकते, नहीं तो आप इसको वीडियो को काट भी तो सकते हैं यार, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है यार। अरे सब हमारे यूपी वाले जवान है, और जब यूपी 31 की बात आ जाए मतलब की करता ही धुआं धुआं। और एक बात और बता दें, यूपी 13 वाले कौन कौन से हैं? अरे यूपी 13 से कौन देख रहा है वे? अभी तक हाजिरी नहीं लगाए हो कि हम कहाँ से हैं। हाजिरी कैसे लगेगी? वीडियो को लाइक नहीं करना है, अपना जिला बताना है कि कौन कहाँ से है, ठीक। अब हम आपके सामने प्रश्न पढ़ाई दे रहे हैं तो मजा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कमरा है, घर है, कागज है, पुस्तक है, इंजन है, गाड़ी है, भोजन है, भूख है। ये आपके प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो भैया जी अब आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4-5 शब्द युग्म दिए गए हैं, 4-5 शब्द युग्म दिए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया मास्टर। तो इसके बाद 4-5 शब्द युग्मों में से 3-4 शब्द युग्म किसी प्रकार एक समान, क्योंकि समान ही वाला सब कुछ है यहाँ पे, कुछ असमान नहीं कराए हो मास्टर। अरे चैप्टर है ऐसा पढ़ रहे हो भैया जी, तभी इसका एक वीडियो बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, लफड़ा वफड़ा नहीं होगा यहाँ पे। एक बार सब खल्लास, एक बार फिर हमारी सरकार, मतलब कि अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार, हमारे बाबा जी के तो सपोर्ट करेंगे, करते रहेंगे। बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद। और फिर बाकी धर्म सरकार जिंदाबाद। फिर आगे बात करने वाले हैं, इनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो बहुत बढ़िया बात है, कहते धुआं धुआं हो गया। दिल है कि मानता नहीं, तू तेरी आंखों के दरिया का उतरू। अब बता दें कि किसी का टूटा है कि नहीं? टूटा है। टूटना भी जरूरी था, जुड़ना भी जरूरी था, लेकिन टूट गया। हाँ हाँ, कमरा है, घर है, कमरे, कमरा कहाँ होता है? घर में होता है। पुस्तक में क्या होता है? कागज होता है। इंजन कहाँ होता है? गाड़ी में होता है। भोजन में तो है ना भूख होती। ये जो कमरा होगा वो घर में होगा, कागज भैया जी पुस्तक में होगा, ठीक।
जो आपके पेज होते हैं वो आपकी कॉपी में होंगे, पुस्तक में होंगे। इंजन कहाँ होता है? गाड़ी में। लेकिन भूख थोड़ी ना होगी, भोजन में भूख कहाँ से होती है यार सरकार? तो विपरीत हो गई ना ये वाले महाराज हमारे। हाय देखो आज यहाँ पे इरेज करने वाला भी वहां पे फेंक दिया है। देखिए कितनी तुच्छ बात है कि नहीं बात है। ओ मेरे लाला, एक और कराने कार्य नहीं कराएंगे, काहे टेंशन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी वाला हो जाता। और वर्गीकरण भी हटा दिया हो मास्टर है, सब कुछ हटा रहे हैं। अभी आपका पेपर का पूरा पैटर्न हटाने वाले हैं कि कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर जहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। साधा निशाना अपनी मंजिल की और बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। ठीक। अब उसके बाद और आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न करा रहे हैं। कतई की कह दिया तू मेरो जाने। अब अलजेब्रा का भी प्रश्न कराए दे रहे हैं। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत शानदार बहुत जानदार। कि तू क्या चीज है ये जिंदगी हमने संभाली रखी। मास्टर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, लिखे दे रहे हैं। आपका जे दिया है, फिर जे एल एन, जे एल एन दिया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या आपको थमा दिया है? जी आई के थमा दिया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या थमा दिया है? एन पी आर थमा दिया है। एनसीआर नहीं बोले हैं मास्टर, एनपीआर बोले। एनसीआर से कौन कौन है ये भी बता देंगे। एनसीआर समझते हैं ना, दिल्ली वाला। अब आपको इसमें बताना है कि भैया जी निम्नलिखित प्रश्नों में दिए विकल्पों में से विषम अक्षर कौन से हैं। तो बहुत जताते हो चाह हम इनसे, कैसे करोगे लड़ाई इनसे कोई दिन। ये सवाल ये सवाल ये सवाल बहुत है विद्वान। कि क्या कहा गया है कि बहुत जताते हो चाह इनसे, अब कैसे करोगे निगाह इनसे, ये दिल। बहुत बढ़िया मास्टर, गाते हो बढ़िया, हमारे कतई गाते हैं। सवाल नंबर आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया है। चलिए, चेक बाउंस हो न जाए कि बोलो राधे रानी हो न जाए। अब भैया जी यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि जे के बाद यल कितने नंबर पे आता है। कि जे आपका आता है, फिर आपका के आता है, फिर आपका यल आता है। ठीक। फिर आपका उसी प्रकार जे के यल आपको मतलब कि एक भैया जी प्लस करा है तब आपको यल मिला है। एक को गायब कर दिया है, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात। ठीक। अब आगे कॉन्सेप्ट नीचे भी यही मैच हो रहा था, अच्छी बात है। जी लिखा है, फिर आपका एच आता है, फिर आई लिखा होता है। ये जो गायब है, आई मिला एक, यहाँ पे भी प्लस करा है, हाँ यहाँ पे भी प्लस करा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भके बम बिहारी लाल की जय हो। एन ओ पी यहाँ पे भी आपका एक प्लस किया है। फिर टी यू वी यहाँ पे भी आपका एक प्लस है। तो यहाँ पे सभी के सभी समान हो गए, लेकिन अब तो भैया जी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये आपका आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपको जे यल को देखना पड़ेगा। यल के बाद क्या आता है? यल यम यन। यहाँ पे आपने एक प्लस किया है। ठीक। यल यम यन एक प्लस किया यहाँ पे, तो आपको ये मिल गया। ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे जी आई जे के, यहाँ पे भी एक प्लस किया तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक। तो उसके बाद एन पी क्यू आर, यहाँ पे एक प्लस किया तो ये आपको मिल गया। ठीक। फिर उसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब भैया जी यहाँ पे कितने प्लस कर रहे हो मास्टर? यहाँ पे इसको और इसको प्लस कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे दो प्लस हो गए। तो भिन्न कौन सा हुआ? असमान कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे असमान दिख रहा है। तो इन प्रश्नों को आप ऐसे करने वाले हैं, जोड़ घटाई गुणा भाग करके। अब तो किसी प्रकार को किसी को दिक्कत समस्या परेशानी दुविधा नहीं होने वाली है, कि हर प्रकार का कराएंगे, हर एग्जाम्पल का कराएंगे, हर क्षेत्र का कराएंगे। एक हमारे एक हमारे मन का भी ले लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अरे मास्टर पगला गए होगा। ए बी सी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है,
डी और ई। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन में है, ए ई आई, ओ यहाँ पे है, यू यहाँ पे है। अब आपको इनमें बताना है कि भैया जी असमान कौन सा है। अरे भैया मास्टर, यहाँ पे डी कर दिए हैं। अब इनको बड़े में कर दें तो मजा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे विपरीत एक जैसे नहीं लिखने पड़ते। अब दिख रहा है। अब है जी ए ई आई यू, ये आ, और आपका है लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका ई है। इनमें आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, बैंक का सवाल बना दिए हैं आपके सामने। समान कौन है, असमान कौन है। तो समान आपके भैया जी कौन कौन से हैं। ए आपका समान है, ई आपका समान है, आई आपका समान है, यू आपका समान है। कैसे समान है, बॉबेल है महाराज। बॉबेल बॉबेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके बॉबेल होते हैं। और लेकिन आपका ए ई, यहाँ पे ई क्या है, चमका दिया हो मास्टर, यहाँ पे ई लिखो। बी आपका कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं, बॉबेल आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, करो तुम राजी रहो बात पर। ठीक, बहुत बढ़िया बात। तिरक बहुत सलाम, मंजिल भी आएगा यूं थक कर ना बैठ, राह के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी दोस्त, मिलने का मजा बहुत जताते हो चाह, इन पे कैसे करोगे निगाह, इनसे ये दिल, अरे ये दिल, अरे ये दिल, अरे ये दिल। तो भैया जी मास्टर बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार फिर बोलेंगे गणित में 90 पार, इस बार गणित में 90 पार। इस प्रकार का प्रश्न भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन चैप्टर जो आपका है एक ही वीडियो में खलास होने वाला है। तो हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, एक बार हमारे यूपी 31 बार एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे 19 आ गया, 1 आ गया, 21 आ गया, 13 आ गया। तो भैया जी इसमें समान कौन से, आसमान कौन से, कि बहुत परेशान कर लिया है, कि बहुत परेशान कर लिया है उन्होंने। अच्छा एक बात बता, टाइम से शेयर करना चाहिए। ठीक, 19 1 21 13, 19 1 13 क्या है, अभाज्य। अरे मास्टर हम यूपी 31 वाले हैं तो भाई इंग्लिश भी लिख दिया करो ना मास्टर, लिखे दे रहे हैं प्राइम नंबर। मतलब कि प्राइम नंबर का अपना कॉन्सेप्ट है कि हम भैया जी बनाएंगे तो सिर्फ लेन देन दो ही से करेंगे। बहुत बढ़िया आदमी होते हैं कि हम तुमसे हैं, तुम हमसे हो, बस बात खत्म। इनका 4-5 जगह लफड़ा नहीं होता है। कौन सा लफड़ा वाला समझ, वही भैया जी, ये वाला लफड़ा समझते हैं ना, फुल फॉर्म भैया जी। इनका लफड़ा एक ही जगह होता है, हम तुमसे हैं, तुम हमसे, बात खत्म। तीसरा यहाँ पे आएगा, बहुत मारेंगे गिरा के, ऐसा हमारा है। तो प्राइम नंबर पे बात होने वाले है। तो प्राइम नंबर का क्या मसला हो जाएगा यहाँ पे, कि या तो हम सिर्फ एक से कटेंगे, या तो हम सिर्फ स्वयं से। स्वयं मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ, सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, अपने आप से कटेंगे, मतलब कि स्वयं से कटने वाले। अगर अंग्रेजी गलत लिख दें तो बुरा न मानना मेरे प्यारे भाई। ठीक, या तो सिर्फ एक से कटेंगे, या तो स्वयं से कटेंगे, बात खत्म। यही होता है प्रेम में, और जिंदगी में ऐसे होने चाहिए। अगर लड़ाई हो जाए तो या तो हम ना, या तो तुम ना, बात खत्म। और लेकिन एक किस बहुत बदतमीज आदमी है कि बेवफा, कि बेवफा की तू धोखा है, ये सबने कहा पर मैंने ही इकरार किया, ये दर्द मुझे मिलना ही था पर मैंने ही बे, और का लिखा है बा और फा। और भैया जी बहुत बड़ी है 21, क्योंकि आपकी भैया जी बैठी कहाँ पे आके है, अभाज्य संख्या में बैठी आके है, लेकिन ये है कहाँ पे, ये भैया जी है आपकी बहुत ज्यादा खराब पर। क्योंकि ये आपकी 3 से कट भी रही है, ये आपकी 7 से भी कट रही है, स्वयं अपने आप से भी कट रही है, और साथ में 1 से कट रही है। कहाँ कहाँ कट रही है, एक जगह कट जाती तो अच्छी बात, अरे 2 जगह कट जाती तो अच्छी बात, लेकिन भैया जी ये तो 2 जगह एक्स्ट्रा कटा रही है, ना कटा दिया हो कहता यहाँ पे। तो ये क्या निकल गई, यू वाला,
कि तू क्या चीज है। हम तो मास्टर बना भी नहीं पाते हो। अरे कहते मास्टर आप तो बना भी नहीं पाते हो। अरे हम यार कोई आर्टिस्ट थोड़ी ना है। बन गया कि नहीं? अरे हाय मास्टर हाय, क्या कर रहे हो? अरे कुछ ना कर रहे हैं। आओ ये हटाओ, मैथ में क्या क्या ले आए हो मास्टर? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? 7 नंबर हो जाएगा सही। ओके सरकार, आगे बात करने वाले हैं। बहुत शानदार प्रश्न है आपके, कतई दिल दिमाग जहन में बैठा देंगे। कि आप टेंशन काहे ले रहे हैं? ये ला आपका 12वां नंबर पे आता है का? कि तू धोखा है ये सब ने कहा, पर माना है इकरार किया है, रंग तुझे मिलना ही था पर मैं नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको फिर कराने जाने की, टेंशन दुविधा दिमाग नहीं। हम चले परदेशी तुम परदेसी हो गए। एक बार ग्रुप डी का क्वेश्चन करा दें, आपके चलते हम बता दें। चलिए कराए दे रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न बहुत शानदार है, हर बार पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का है। अब चलिए उसको छोड़ दीजिए। आपका कौन सा एंट बॉबल का था? इतना तो दिमाग आप लोग हमारे विद्यार्थी हैं तो लगा ही लेंगे। ठीक। फिर जेएन बहुत बढ़िया, सवाल ही नहीं मिल पा रहा है यार। मेरे यारा बहुत जताते हो चाह इनसे, कैसे करोगे निगाह इनसे, ये दिल ये दिल ये दिल। चलिए भेजिए। एसएससी सीजीएल 2013 का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे उठाते रहे। ऑप्शन नंबर आपका ए यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहीं पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहीं पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी भी यहीं पे हो जाएगा। तो भैया जी डी ई वी है, तो भैया जी डी ई बी है। फिर उसके बाद जे ए डी है, जे ए डी है। फिर उसके बाद यम बाई एन दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एच यू आर। अब आपको इसमें समान आसमान बताना है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फिर उसके बाद आपका जो नया चैप्टर आने वाला है, नया चैप्टर आपका कौन सा है भैया जी? आपको बताए दे रहे हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। जो आपका अब दिख रहा हुआ चैप्टर दिख रहा है ना मास्टर, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो भैया जी बहुत शानदार तरीके से आप लोग जुड़ना ना भूलना हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे कतई आगाज करने वाले हैं खंड भारत। ठीक। तो भैया जी क्या होने वाला है? तो भैया जी इसमें देख लीजिए, एक बॉबल है, इसमें भी आपका एक बॉबल है, इसमें भी आपका एक बॉबल है। लेकिन भैया जी जो आपका तीसरा ऑप्शन है यम बाई एन में आपको बॉबल दिख रहा है कि नहीं? अरे नहीं दिख रहा तो इसको न मार दीजिए यार। ठीक है। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किताब को नहीं मंगाएंगे, तब तक आपका यहाँ पे भला होने वाला नहीं है। हम वीडियो में हर टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन हमने आपको मजाक मजाक में पढ़ा दिया है, तो समझ में भी आ गया होगा। तो आशा कर सकते हैं कि आपने वीडियो को भेजी लाइक कर दिया होगा, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने पसंदीदा चैनल जीने साल सजग पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।